नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सब एनडीएस परिवार जो हमारी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी परिवार के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बैक्टीरिया और वायरस से कैसे बचे। मतलब कि अभी बहुत सारे डिसीज आ रहे हैं, हमने सुने भी नहीं हो, देखे भी नहीं हो, कभी किसी को हुआ भी नहीं है। ऐसे ऐसे वायरस हमारे शरीर पे अटैक करते हैं और ऐसे वायरस बहुत सारे आते रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हमें बैक्टीरिया को नहीं मारना है, लेकिन बैक्टीरिया आए नहीं ऐसा कुछ करना है। जैसे कि मेरे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे केले का छिलका पड़ा होगा तो मक्खी आती है, चींटी भी आती है, मच्छर भी आते हैं। तो हमें मच्छर को नहीं मारना है, चींटी को नहीं मारना है, या तो फिर मक्खी को नहीं उड़ाना है। लेकिन जो टेबल के ऊपर केले का छिलका पड़ा था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मतलब कि रोग ये सब कुछ आ रहा था, उसको हमें दूर करना है। तो छिलका उठा के बाहर फेंक देंगे, वहां पे एक बार पोछा लगा देंगे तो वो जगह क्लियर हो जाती है। सेम वैसे ही हमारे शरीर को भी हमें बैक्टीरिया से बचाना है, हमारे शरीर को वायरस से बचाना है। वो डेल्टा हो, ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोरोना की हमने वैक्सीन भी ले ली, पहला डोज, दूसरा डोज, अभी तीसरा आया है, बूस्टर डोज, लेकिन हमें कोरोना ना होना चाहिए। ये जो अटैक है बैक्टीरिया का, वो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। अगर पूरे शहर में या पूरे घर में, पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को सर्दी, खांसी, उधरस, जुकाम, बलगम, नजला, जुकाम ये सब हो रहा है, सभी को बुखार आ रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, फिर भी समाज जो है वो डर घुस गया है। हर एक इंसान के दिमाग में डर घुस गया है। कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि मास्क पहनो, कई बोलते हैं मास्क नहीं पहनो। तो इंसान कहाँ जाएगा? तो इंसान जो है वो प्रकृति को फॉलो करेगा, डॉक्टर को नहीं पूछना है, मेडिसिन पे विश्वास नहीं रखना है, या फिर हमें परमात्मा का पकाया हुआ जो सन कुक भोजन है वो खाना है। लेकिन हम तो क्या करेंगे? सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ भोजन मृत करके खाते हैं। तो अगर हम जीवंत भोजन खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी वायरस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो कोरोना से बचने के लिए क्या करना है और हमारे शरीर को मजबूत कैसे रखना है? तो इसके लिए जो भी बीमार लोग हैं, जैसे कि जिसको बीपी है, जिसको डायबिटीज है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसको अस्थमा है, किसको माइग्रेन है, वो सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बीमार है, जिसको हार्ट की दवाई चल रही है, जिसको 20 साल से पैरालिसिस है, उन लोगों को, जो लोग को 50 से अप की साल के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्होंने पेट भर के खाना खा लिया है, सब कुछ मजा ले लिया है, उन लोगों को अपनी हेल्थ की ज्यादा से ज्यादा केयर करनी होगी। तो उन लोगों को सुबह, दोपहर, शाम और रात सिर्फ 3 चीज खाने मिलेगी, जैसे कि अनलिमिटेड जूस, अनलिमिटेड सलाद और अनलिमिटेड फ्रूट्स। जो भी भगवान ने पका दिया है ऑलरेडी वो ही खाना है। लेकिन जो 50 इयर्स की अंदर के हैं, कि जिन लोगों को कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, लेकिन उन लोगों को ये कुछ भी ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए या ओमिक्रॉन ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो ऐसे जो भी साधक है, जो न्यू डाइट सिस्टम को जानते हैं,
उन लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज लेना होगा। तो ये बूस्टर डोज क्या है? तो ये बूस्टर डोज है जूस, ढेर सारा जूस। तो सुबह में 1 ग्लास ग्रीन जूस, दोपहर में 1 ग्लास फ्रूट का जूस और शाम को 1 ग्लास वेजिटेबल्स का जूस कंपलसरी पीना होगा। ज्यादा से ज्यादा लेमन का ट्राई करना होगा, लेमन का जूस पीना होगा। ज्यादा से ज्यादा लंच के अंदर हमें ओनियन खानी है और ज्यादा से ज्यादा डिनर के सलाड में हमें ओनियन खानी है। मतलब कि प्याज जो होती है उसको कच्ची चबा के उसके टुकड़े करके हमें खाना है लंच के अंदर और डिनर के भी अंदर। तो कोई भी वायरस हमारे शरीर पे अटैक नहीं करता है। कुदरत ने ढेर सारी ऐसी चीजें बनाई है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जैसे कि लेमन है, अदरक है, तुलसी के पान है और जो भी नेचुरल चीजें हैं वो सारी चीजों का हर रोज इस्तेमाल करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि हमारे पेट की सफाई करनी होगी। अगर पेट के अंदर गंदगी होगी तो सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक कर लेंगे। वो तो आपको भी पता होगा कि एक घर के अंदर 10 मेंबर होते हैं या 5 मेंबर होते हैं तो 3 बीमार पड़ जाते हैं और 2 सेवा में लग जाते हैं। तो 2 लोग जो थे उनको कोई बीमारी नहीं आई, उनके ऊपर क्यों वायरस अटैक नहीं किया? तो इसका कारण ये है कि उनकी इम्यूनिटी अभी मजबूत है। लेकिन पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं, कोई भी एज के हैं, 1 दिन का हो या 100 साल का इंसान हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, एनीमा करवाना है। ये एनीमा करेंगे तो पेट साफ रहेगा। आप तो बोलोगे कि आप सुबह में हर रोज पेट साफ हो जाता है, लेकिन पेट साफ होने के बाद भी आप फिर से 3 बार एनीमा कर लोगे बैक टू बैक। जब बाथरूम में जाते हैं तभी के तभी बैक टू बैक 3 बार एनीमा कर लोगे तो पेट क्लीन होगा। क्योंकि हमने मृत भोजन खाते हैं, रोटी चिपक जाती है, दाल चिपक जाती है, चावल चिपक जाते हैं, खिचड़ी चिपक जाती है, पराठे चिपक जाते हैं, लड्डू चिपक जाते हैं, समोसा चिपक जाते हैं। तो ये जो है वो किचन में आग पे चढ़ाया हुआ मृत भोजन है कि जिसको हम सेक देते हैं, भून देते हैं, तल देते हैं, तड़का दे देते हैं और गैस पे, आग पे विकृत कर देते हैं। तो जीवंत भोजन ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो हम बीमारियों से बच पाएंगे। वैसे भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1 लाख का खर्चा चपटी में हो जाता है। मतलब कि जैसे जाते हैं वैसे ही 1 लाख तो खर्च हो जाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि 1 लाख का नारियल पानी कितना आएगा? पूरी ट्रक भर के आएगा। पूरे समाज में, अड़ोस पड़ोस में पूछने लगेंगे कि क्या पार्टी है, फंक्शन है, पूरी ट्रक भर के आप नारियल पानी ले आए हो। या कोई बीमार पड़ गया है, कोई हॉस्पिटल में है, तो आपको ये कहना है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, इसके लिए हम नारियल पानी ले आए हैं। तो हर इस सभी के घर में मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर देना है। आप ऐसा मत समझना कि कैल्शियम नहीं मिलेगा या एनर्जी नहीं रहेगी या फिर ताकत नहीं रहेगी। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर देना है और इसके ऑप्शन में आप सनफ्लावर का दूध, पंपकिन का दूध, मेलन का दूध, मूंगफली का दूध, तिल का दूध, काजू का दूध, बादाम का दूध या फिर मकाई, कॉर्न होता है, उसका दूध भी पी सकते हो। ये जो है वो प्लांट बेस्ड दूध है। ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास नेचुरली ऑर्गेनिक उपलब्ध है। वो भी आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये जो 3 प्रकार के सीड्स हैं, जो 3 प्रकार के सूखे मेवे हैं, वो सारे हैं, उसमें से आपको दूध पीना है, नहीं कि एनिमल को तंग करना है या डेयरी प्रोडक्ट लेना है या बीमार पड़ना है।
अगर इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लेमन पानी का उपयोग कीजिए। लेमन अगर 100 के केजी हो या 10 के केजी हो, लेकिन हर एक इंसान को पूरे दिन में हो सके इतने मैक्सिमम जूस का सेवन करना होगा, तो हमारी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इम्यूनिटी तब खत्म हो जाती है जब हम सुबह, दोपहर, शाम और रात रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, परोठा, पाखरी, पिज्जा, खाखरा, चवाणा ये सब खाते हैं, इडली, डोसा ये सब खाते हैं। तब हमारी इम्यूनिटी है वो स्लो हो जाती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, मजबूत रखना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। उन लोगों को हम ये टिप्स देना चाहेंगे कि आपका लंच जो है वो रॉ फूड होना चाहिए और आपका डिनर है इसमें 70% वेजिटेबल्स होने चाहिए और 30% जो है वो ग्रेन होगा तो चलेगा। तो ऐसे करके आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। कोरोना हो गया हो तो उसका भी हमने डाइट प्लान भेजा है 14 दिन का, तो वो भी आप वीडियो सर्च करके देख सकते हो। लेकिन हमें ऐसा जिंदा रहना है कि जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, हमें मेडिकल स्टोर ना जाना पड़े, डॉक्टर को कंसल्टिंग फी नहीं देनी है। पैसे जो भी बचते हैं 1000 या 2000 खाने पीने में, डॉक्टर वाले या मिल्क वाले, ये सारे जो पैसे हैं वो सारे पैसे की बचत करके इसके गहने नहीं लाने हैं, इसका फ्रूट लाना है, सोने जैसा जो ऑरेंज होता है वो लाना है, जो सोने जैसी गोलियां भी आती है, ये जो गोलियां है वो अंगूर की गोलियां है। ये अगर अंगूर खा लोगे पेट भर भर के सुबह, दोपहर, शाम, रात, कई लोग बोलते हैं कि फ्रूट से सर्दी हो जाती है, कब खाना है, शाम को नहीं खा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 24 घंटे में कभी भी फ्रूट खा सकते हो, जूस पी सकते हो, इससे हमेशा इम्यूनिटी बढ़ती है। भगवान तो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं शाम के 7 बज गए अब केला नहीं उगाऊंगा, या शाम के 8 बज गए अभी ऑरेंज नहीं उगाऊंगा, या तो फिर रात के 9 बज गए अब मैं पालक नहीं उगाऊंगा। तो भगवान जो है, प्रकृति है, ईश्वर है, प्रभु है, माँ धरती है, वो 24 घंटे काम करती है हमारे लिए और हम वही चीज को मृत करके खाते हैं। तो आप हमेशा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, कभी टेंशन ना करो, ऐसी आपकी लाइफ होनी चाहिए। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप का है जिसके ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हो और आप हमारी वीडियो देखो, सबको फॉरवर्ड करो और स्वस्थ रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।